अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बैच 2022 के जितने भी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं जिनको रेगुलर एग्जाम आने वाला है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो नया पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा, आपका मॉडल पेपर वगैरह किस हिसाब से आपका पेपर आएगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के आपको कहाँ से मिलेंगे और कैसे आपने प्रिपेयर करना है। और आपके जो लॉन्ग और मीडियम क्वेश्चन हैं, इस बार जैसा कि आपका पेपर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, आपके जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपको 13 या 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उनकी वोटिंग कितनी होनी चाहिए वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आप कोर्स करो या डिग्री करें वो है 3+1 ईयर ऑनर प्रोग्राम। तो यहाँ पर 3 ईयर हर किसी को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर पास होते हो, यहाँ पर 40% 50% मार्क्स लाते हो, तब भी आपको 3 ईयर मिल जाएंगे, सिंपल ग्रेजुएशन मिल जाएगी। तो आपको ऑनर या +1 ईयर हम बात करें तभी मिलेगी जब आपको पूरे 3 ईयर में 75% मार्क्स होंगे। तो अब यहाँ पर ये 75% मार्क्स को कैसे इक्वल करना है अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड सेम खराब किया है, तो ये चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, पहले हम इसी चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लें। अगर आप 3+1 ईयर ऑनर प्रोग्राम कर रहे हो तो 3 यहाँ पर आपका जो ईयर है इसमें टोटल 6 सेमेस्टर बनते हैं। तो आपको टोटल 6 सेमेस्टर में 75% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके ये +1 ईयर ऑनर प्रोग्राम भी आप कर पाओगे। नहीं तो अगर 75% से कम मार्क्स हैं, आपको यही 3 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी। चलो जी, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, अब आप स्किप करो। तो अगर आपको यहाँ पर ऑनर प्रोग्राम करना है तो +1 ईयर वाला पूरी 4 ईयर की डिग्री, तो आपको 75% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपको फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, कम परसेंटेज है, तो कोई मसला नहीं है। अब थर्ड सेम में कोशिश करो थोड़े मार्क्स गेन करने की, फोर्थ सेम में कोशिश करना और मार्क्स गेन करने की, ताकि आपकी जो ओवरऑल है वो 75% मार्क्स बन जाएँ। ताकि आपकी जो यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज है वो इक्वल हो सके और आपकी जो 1 ईयर वाली डिग्री है वो भी आपको मिल सके। देखो, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका पैटर्न सेम रहेगा जैसे ऑलरेडी चलता आया है। बाकी सेकंड सेमेस्टर में आपने देखा होगा वही होगा, एंड फर्स्ट सेम में देखा होगा वही होगा। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत बच्चे यहाँ पर किसी न किसी को मैसेज करें, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंड करो, इस सब्जेक्ट मेजर का, इस सब्जेक्ट माइनर का। भाई साहब, आप खुद यहाँ पर फर्स्ट बार थर्ड सेम पहुँचो। आप ही हो जो बाकियों को रास्ता दे रहे हो। आप अगर इस टाइम थर्ड सेम में हो तो अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने थर्ड सेम पास किया हुआ है एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एज ए उनको मेजर माइनर सब्जेक्ट स्टडी कर। आप फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चे हो जो आप यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हो। अगर कोई न्यू बाकी 2023 बैच के स्टूडेंट्स आएंगे उनको प्रीवियस पेपर मिलेंगे, किसके मिलेंगे? आपके मिलेंगे। बट आपको यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स का आपको मिल सकता है जिनका, जैसा आपको कोई मेजर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, अगर उनका सिलेबस बाकी जो अगर कोई प्रीवियस बैच है 2021-20 उनके साथ सिलेबस मैच होता है तब। तो ऐसा अगर कोई सिलेबस मैच हो, मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा वो वाले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। बाकी आप मत ऐसा किसी को बोलो हमें स्किल का पेपर दो। स्किल की पेपर आपको कॉलेज खुद लेती है, उसकी मर्जी है वो किस हिसाब से ले, कैसे ले। स्किल का पेपर आपको कहीं से मिल नहीं सकता और बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको नहीं मिल सकते। आप खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो। अब मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें, पहले साइंस स्टूडेंट्स की, जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा भी जिसको प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर होता है जिस सब्जेक्ट में, तो उन सब्जेक्ट्स का हम मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का पैटर्न देखते हैं। टोटल आपको 150 मार्क्स का यहाँ पर है, जिसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स होते हैं। 2 आपको प्रैक्टिकल्स के लिए होते हैं, 4 आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए होते हैं। जो आपको प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का होता है। अब इस प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स एक्सपेरिमेंट वगैरह के मिलते हैं जो आप कॉलेज में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो, और 20 मार्क्स आपको कंटिन्यूस असेसमेंट। मतलब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें आपने क्या कुछ किया, आपको कोई यहाँ पर टेस्ट ले लिया आपके टीचर ने, तो वहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। टोटल आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये देना ज़रूरी है। अगर आपको पूरा जो आपका थ्योरी का यहाँ पर पेपर 80 मार्क्स है, फुल यहाँ पर 80 में से 80 मार्क्स है, अगर ये फेल है तो आप फेल कंसिडर किए जाओगे। अब बाकी बचे आपके 100 मार्क्स में 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट और 80 मार्क्स का आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आएगा। इंटरनल असेसमेंट का जो आपको यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट 2 तरह की होती है। एक होती है सुमेटिव में आपको आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एट द एंड आपको एग्जाम लिया जाता है। बट आपका ये वाला इंटरनल असेसमेंट नहीं है। आपका इंटरनल असेसमेंट है फॉर्मेटिव में जब आप यहाँ पर कॉलेज जाते हो, क्लासेस देते हो, क्लासेस के बीच में आपका यहाँ पर बिहेवियर कैसा है, आपको कभी टेस्ट ले लेते हैं सर आपके, तो उन्हीं को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। एट द एंड आपको कोई एग्जाम नहीं होता इस इंटरनल असेसमेंट का, तो वहाँ से आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। बीच में आपके अटेंडेंस के मार्क्स बीच में आ जाते हैं। अब 80 मार्क्स जो आपको थ्योरी का पेपर आएगा जिसमें आपको पास मार्क्स होंगे 32। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन होगा, बट आपने अटेम्प्ट करने हैं ओनली 2। कोई आपको जो ठीक लगे आप वही 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका हर कोई क्वेश्चन 13 मार्क्स का होगा, आपको टोटल बनेंगे 26 मार्क्स। अब यहाँ पर जो आपको वोटिंग लिखी हुई है वो है 400 वोट्स। बट यहाँ पर जो वोट्स हैं वो मैटर नहीं करते। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्वालिटी में होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर क्वालिटी में है, जो पूछा है सिर्फ वही लिखा है, अच्छे तरीके से लिखा है, अगर 100 वोट्स भी हैं तब भी आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। कोई बंदा ऐसा है जिसको क्वेश्चन नंबर 1 याद था, उसके 100 वोट्स अच्छे तरीके से याद थे, फुल क्वालिटी के याद थे, उसको उसकी डिफिनीशन याद थी, करैक्टर याद थे, हर कुछ चीज़ याद थी, उसने अच्छे तरीके से 100 वोट लिखे, बट खींचा उसने उसने देखा कि यहाँ पर 400 वोट्स लिखने हैं, तो खींच कर उसने उसको किसी न किसी हाल में 400 बना दी, खिचड़ी बना दी। तो यहाँ पर उसको 13 के 13 मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम वाला भी देखे इसने तो खिचड़ी बनाई है। क्योंकि आपकी यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो होता है आपने जो सिलेबस स्टडी किया है उसका निचोड़। अब अगर आपने पढ़ा इतना, निचोड़ तो इतना बनेगा ना थोड़ा बहुत।
तो ये समरी हो जाती है। फिर अगर आप वहाँ पर भी जाके बुक्स लिखना स्टार्ट कर दो तो कौन सा एग्जाम हुआ। तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी वर्डिंग है वो मैटर नहीं करते, क्वालिटी यहाँ पर होना चाहिए। फिर आपको मीडियम क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपने अटेम्प्ट करना है ओनली 5। आपको यहाँ पर क्या होगा, किसी यूनिट से 2, किसी यूनिट से 2, किसी यूनिट से 2, कोई एक यूनिट होगा जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट करने ओनली 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से आप 5 अटेम्प्ट करोगे, आपको हर कोई क्वेश्चन का 6 मार्क्स मिलेंगे, टोटल बन जाएंगे 30 मार्क्स। यहाँ पर वोटिंग है 150 वोट्स, बट अगर आप क्वालिटी में 100 वोट्स लिखोगे आपके लिए इनफ है। आपका सेक्शन सी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 के 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको अप टू यहाँ पर 20 वोट्स यहाँ पर लिखा होगा कि आपको 20 वोट्स लिखने हैं। आपको यहाँ पर डिफिनेशन पूछी जाएगी, आपको सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके बारे में, उसके बारे में बताओ, तो यही चीज़ होंगी। तो यहाँ पर आपको हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, टोटल बनेंगे 24 मार्क्स। तो यहाँ पर भी आपको जो 8 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी हुआ आपका पेपर पैटर्न। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई सब्जेक्ट अच्छे से स्टडी नहीं की है, तो आप यहाँ पर 4 यूनिट में से 3 यूनिट भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 यूनिट भी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। अगर आप 3 यूनिट भी स्टडी करोगे, आपको यहाँ पर 80% प्लस मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स का, जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल नहीं होता, अब यहाँ पर भी आपको टोटल तो 150 मार्क्स हैं, टोटल 6 यूनिट्स हैं, 2 आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं और 4 आपके थ्योरी जो आपको एग्जाम लिया जाएगा। तो जो आपको स्टडी करनी है वो 4 यूनिट से स्टडी करनी है। तो अब यहाँ पर 100 मार्क्स का आपको पेपर है, जो आपको 50 मार्क्स हैं ये है इंटरनल असेसमेंट। ये वाले इंटरनल असेसमेंट ये आपको फॉर्मेटिव इंटरनल असेसमेंट है। फॉर्मेटिव इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है जब आप कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पर जाते जाते कभी सर आपका टेस्ट ले रहा है, कभी आपकी अटेंडेंस देख ली, कभी आपका बिहेवियर देख लिया, ऐसी चीज़ें बीच बीच में देखना, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इंटरनल असेसमेंट। तो यही फॉर्मेटिव इंटरनल असेसमेंट आपका यहाँ पर आपके कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। जब आप कॉलेज जाते हो तो यहाँ से आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, 40 आपके पास मार्क्स रहने वाले। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको 4 होंगे, आपने अटेम्प्ट करने ऑनली। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, तो आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको बन जाएंगे 32 मार्क्स। एंड आपको यहाँ पर बोला गया 400 वोट्स तक होने चाहिए, बट यहाँ पर वोट्स आपके मैटर नहीं करते। अगर आप क्वालिटी के 100 टू 150 वोट्स लिखते हो तो आपके लिए इनफ है। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आप क्वांटिटी खिचड़ी बनाओगे आपको पूरे मार्क्स फिर कम हो जाएंगे। सेक्शन बी आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 आपने टोटल अटेम्प्ट करने हैं, जो आपकी मर्जी वही 5 अटेम्प्ट करो। यहाँ पर आपको हर कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 40 मार्क्स। तो यहाँ पर आपकी वोटिंग 150 बताएगी है। अगर आप 100 वोट भी लिखोगे आपके लिए इनफ है, बट वो क्वालिटी होनी चाहिए, जो पूछा है वही लिखो, जितना पूछा है उतना ही लिखो, कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पर कोई टॉपिक ऐसा पूछ ले जिसका शॉर्ट आंसर है, टोटल 100 वर्ड्स है, तो आपको क्यों यहाँ पर खींच कर 150 या 400 वर्ड्स बनाने की ज़रूरत है। बस जितना पूछा गया उतना ही लिखो। सेक्शन सी शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 के 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आपको अप टू 20 वर्ड्स बोला गया, कभी आप 1 वर्ड्स वाला भी आपको आंसर मिल जाएगा, 1 लाइन वाला भी आंसर मिल जाएगा। तो आपको छोटे छोटे आंसर होंगे यहाँ पर। अब किसी चीज़ की डिफिनेशन पूछ ली, किसी का ऐसे ही पूछ लिया, टोटल आपको 8 क्वेश्चन है, हर कोई आपको क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का है, यहाँ पर बनेंगे 28 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो बहुत से यहाँ पर लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना प्रोवाइड कर देते हैं, आपके अपने क्लासमेट होते हैं वो लोग, और आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में या ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और आप वही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और आपके जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत से मार्क्स तो यहाँ से ही आपके बन जाते हैं। लॉन्ग और मीडियम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। आपको सिंपली फाउंडेशन ऑफ सुल्तानत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल यहीं से, तो एक ही क्वेश्चन तो बनता है ना यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुर्किश इन्वेजन्स फ्रॉम गजनी टू गोरी, इसके बारे में। तो आपके यहाँ पर 3 टॉपिक्स टोटल हैं इस यूनिट में, 3 टॉपिक्स टोटल हैं इस यूनिट में। थोड़ा अगर अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ से आपको ज़्यादा तो होता ही नहीं सिलेबस। आपके जो भी लॉन्ग और मीडियम क्वेश्चन होते हैं आपके सिलेबस में होते हैं, आप सिलेबस के टॉपिक्स देखो और वही रिवाइज करो, आपके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, वहाँ पर थोड़ा आपको डिफिनेशन वगैरह थोड़ा बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना। और ये चाहे आप साइंस स्टूडेंट्स हो चाहे आर्ट्स स्टूडेंट्स हो, अपने सिलेबस को देखकर अच्छे तरीके ध्यान देकर प्रिपेयर करो। अगर आपको यहाँ पर और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थोड़ी लिस्ट चाहिए खुद को देखने के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर दूंगा।